बहुत सुंदर सवाल। छठ पूजा एक अत्यंत पवित्र और लोक आस्था से जुड़ा पर्व है, जो सूर्य देव और छठी मैया, उषा या षष्ठी देवी, की उपासना के लिए मनाया जाता है। यह पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है। आइए विस्तार से समझते हैं। छठ पूजा का अर्थ और महत्व। छठ का मतलब है छठा दिन, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का छठा दिन। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है क्योंकि सूर्य ही जीवन के स्रोत हैं। छठी मैया, जिन्हें षष्ठी देवी या मातृ देवी भी कहा जाता है, संतान और परिवार की रक्षा करती हैं। यह पूजा निर्मलता, उपवास, आत्मसंयम और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। छठी मैया कौन है? छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है। उन्हें संतान सुख और रक्षा की देवी कहा गया है। मान्यता है कि छठी मैया हर माता को अपनी संतान के लिए आशीर्वाद देती हैं। छठ पूजा की कथा, कहानी। कथा संक्षेप में। जब पांडवों का राज्य उनसे चला गया, तब द्रौपदी ने छठी मैया की पूजा की थी। छठी मैया की कृपा से उन्हें सब कुछ वापस मिला। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देकर धन और शक्ति प्राप्त करते थे। इसलिए भी छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ पूजा की विधि। 4 दिन की पूजा। यह पूजा 4 दिन तक चलती है। 1 नहाय खाए, पहला दिन। व्रती, जो व्रत रखते हैं, सुबह नदी या तालाब में स्नान करते हैं। घर में पवित्रता रखते हैं और कद्दू भात, लौकीचना दाल भात खाते हैं। उसी दिन से शुद्धता और सात्विकता का पालन शुरू होता है। 2 खरना, दूसरा दिन। पूरा दिन उपवास रखा जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं। इसके बाद से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। 3 संध्या अर्घ्य, तीसरा दिन। व्रती लोग सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को पहला अर्घ्य देते हैं। पूजा के समय ठेकुआ, फल, दीपक और बांस की सूप का उपयोग होता है। 4 उषा अर्घ्य, चौथा दिन। सुबह सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती अपने व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा करने का लाभ। संतान सुख और स्वास्थ्य के लिए। परिवार की उन्नति और समृद्धि के लिए। सूर्य देव की कृपा से जीवन में उजाला, ऊर्जा और सफलता आती है। निष्कर्ष। छठ पूजा शुद्ध मन, आत्मसंयम और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का पर्व है। इस पूजा को कोई भी कर सकता है, बस नियत पवित्र होनी चाहिए और नियमों का पालन किया जाए। छठी मैया का चमत्कार, संतान रक्षा की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका नाम सुनैना था। वह बहुत धार्मिक थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। हर दिन वह यही प्रार्थना करती, हे छठी मैया, मुझे भी एक संतान का सुख दे। एक दिन छठी मैया उसके सपने में आईं और बोलीं, बेटी, तुम सच्चे मन से मेरा व्रत करो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। सुनैना ने अगले कार्तिक महीने में पूरे नियम से छठ व्रत रखा। कुछ महीनों बाद उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन जब वह बच्चा कुछ ही महीने का हुआ, तो अचानक बीमार पड़ गया और उसकी सांसें थम गईं। सुनैना का रो रो कर बुरा हाल था। उसने बच्चे को गोद में उठाया और छठी मैया का नाम लेकर नदी किनारे पहुंच गई। वह बार बार पुकारने लगी, हे मैया, आपने ही दिया था, अब इसे मत छीनो। तभी एक तेज प्रकाश हुआ। जल में से छठी मैया प्रकट हुईं और बोलीं, बेटी, मैंने तुम्हारी भक्ति देखी है,
अब यह बालक जीवित रहेगा। मैया ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और वह जीवित हो गया। सुनैना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तभी से लोगों ने छठी मैया को संतान रक्षा की देवी मानकर हर वर्ष श्रद्धा से पूजा शुरू की। संदेश: छठी मैया ममता, आस्था और विश्वास की देवी है। जो भी सच्चे मन से उनका व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वे अपने भक्तों के दुख हरती हैं और संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। छठ पूजा के मुख्य नियम: 1. शुद्धता और सफाई। व्रती जो छठ करते हैं को अपने शरीर, मन और घर दोनों को पवित्र रखना चाहिए। पूरे घर, रसोई और पूजा स्थान की सफाई की जाती है। छठ के दिनों में घर में लहसुन, प्याज, मांस, शराब, अंडा वर्जित होता है। 2. निष्काम भाव से व्रत। यह व्रत केवल भक्ति, कृतज्ञता और आस्था से करना चाहिए, किसी लोभ या डर से नहीं। मैया मुझे यह दो, वह दो कहने की बजाय मैया जो उचित समझो वही दो भाव रखना चाहिए। 3. खाने पीने के नियम। व्रती चारों दिन सात्विक भोजन करते हैं। पहले दिन नहाए खाए लौकीचना दाल और चावल का भोग। खरना के दिन गुड़ की खीर, रोटी और केला प्रसाद के रूप में। उसके बाद निर्जला उपवास, 36 घंटे तक बिना जल और भोजन। 4. पवित्र बर्तन और जल का प्रयोग। छठ का प्रसाद मिट्टी या पीतल के बर्तन में बनाया जाता है। नदी, तालाब या कुएं का शुद्ध जल ही प्रयोग में लाना चाहिए। बर्तन को किसी और काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता। 5. व्रती का आचरण। व्रती को किसी पर क्रोध, झूठ या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। दिन भर भगवान सूर्य और छठी मैया के नाम का जाप करना शुभ होता है। व्रत के दौरान व्रती जमीन पर सोते हैं, चौकी या बिस्तर नहीं। 6. अर्घ्य के समय नियम। सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में खड़े होकर दिया जाता है। अर्घ्य में गन्ना, ठेकुआ, फल, नारियल, दीपक रखे जाते हैं। जल डालते समय सूर्याय नमः का जाप किया जाता है। 7. व्रत का समापन, पारण। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। फिर घर लौटकर मैया को धन्यवाद दिया जाता है और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण किया जाता है। विशेष सावधानियां। व्रत के दौरान किसी की निंदा, झगड़ा या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। कपड़े हमेशा साफ और सादे, पीले या लाल रंग के होने चाहिए। अगर पहली बार कोई छठ कर रहा है तो किसी अनुभवी व्रती के मार्गदर्शन में करे।